सज्जनों, यह भारत विश्व का हृदय है। साक्षात जगदीश्वर यहाँ श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं। साक्षात जगदीश्वरी यहाँ सीता, राधा, रुक्मिणी आदि रूपों में अवतीर्ण होती हैं। कारक कोटि के मनीषी यहाँ जन्म लेते हैं। भारत को कोई दिशाहीन करने का प्रयास भी करे तो भारत दिशाहीन नहीं हो सकता है, क्योंकि समय समय पर भगवान की प्रेरणा से सिद्ध संत कारक कोटि के मनीषी यहाँ अवतार लेते हैं। हम लोगों का दायित्व क्या है? हमारा दायित्व यह है कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें, सबके हित में हमारे जीवन का उपयोग और विनियोग हो। तो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं, मारो पीटो मौज करो, इस भावना से भावित होते हैं। रजोगुणी होते हैं, वे खाओ पियो मौज करो तक सीमित रहते हैं। सात्विक व्यक्ति होते हैं, जियो और जीने तक सीमित रहते हैं। लेकिन शुद्ध सात्विक गुणातीत जो व्यक्ति होते हैं, अपना जीवन अपने और सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त हो, इस तथ्य को आचरण के द्वारा समुद्भाषित करते हैं। हमने संकेत किया हमारा आपका जीवन अद्भुत है, पर ध्यान रखना चाहिए। हमको भगवत कृपा से मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। हमारी प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति अत्यंत परिपुष्ट है। हम अपने जीवन का उपयोग और विनियोग धर्माचरण में कर सकते हैं, भगवत भक्ति में कर सकते हैं, भगवत तत्व के विज्ञान का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। तुलसीदास जी महाभाग ने विविध ग्रंथों का अनुशीलन करके एक पंक्ति की संरचना की। साधन सोपान की दृष्टि से वह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना। धर्म का फल है वैराग्य, विरति, अनासक्ति। वैराग्य का फल है समाधि, योग। योग का फल है ज्ञान, ज्ञान का फल है मोक्ष। अनात्म वस्तुओं से विविक्त गुणमय भावों से अतिक्रांत आत्मा को आत्मा के अनुरूप जानना ही मुक्ति है। श्रीमद् भागवत में मुक्ति को परिभाषित की गई है। मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्मान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। मुक्ति उत्पाद्य नहीं है, आप्य नहीं है, प्राप्य नहीं है, विकार्य नहीं है, संस्कार्य नहीं है। आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, अनुभव स्वरूप है। अनुभव का विषय अनुभव्य नहीं है। इस तथ्य को हृदयंगम करने की आवश्यकता है। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने 10 नामी सन्यासियों को समुद्भाषित किया, जिसमें एक सागर नामक सन्यासी भी। सागर सुरक्षित रहे, सुव्यवस्थित रहे और सागर के तटवर्ती दिशाहीन न हो, धर्माचरण के विरुद्ध काम न करें, यह दायित्व सागर नामा सन्यासियों को भगवान शंकराचार्य महाराज ने प्रदान किया। सागर निज मर्यादा रही। भगवान राम के राज्य में और कृतयुग में सागर अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते थे। हमारे यहाँ तो सब कुछ चेतन ही है। समुद्र भी साकार होकर आते हैं, इनका भी आधिदैविक स्वरूप साकारी है। वरुण देवता जलाशय के देवता होते हैं, वो भी सगुण साकार हैं। हमारे भगवान निर्गुण निराकार भी हैं, सगुण निराकार भी हैं, सगुण साकार भी हैं। अजोपि सन अव्ययात्मा कहकर भगवान ने अपने स्वरूप को निर्गुण निराकार सिद्ध किया। पंचभूतों का और प्रकृति का नियामक कहकर भगवान ने स्वयं को सगुण निराकार सिद्ध किया। संभवाम युगे युगे संभवामी आत्माया कहकर भगवान ने अपने सगुण साकार स्वरूप को ख्यापित किया है। तो हम निर्गुण निराकार परमात्मा को, सगुण निराकार परमात्मा को, सगुण साकार परमात्मा को मानते हैं, जानते हैं। हमारा आपका यह शरीर सगुण साकार है, सूक्ष्म कारण शरीर सगुण निराकार है, आत्म तत्व निर्गुण निराकार है। इस दृष्टि से विचार करने पर
एक व्यक्ति करोड़ों एटम बम की शक्ति को अपने जीवन में प्रतिष्ठित कर सकता है। आत्मा काल का भी काल है। काल के स्वरूप को समझने की आवश्यकता है तो व्यक्ति कालजयी हो जाता है। संकेत में करता हूँ, कालो मायात्म संबंधात, सूत संहिता स्कंद पुराण का उज्ज्वल अंश है। वहाँ पर कहा गया कालो मायात्म संबंधात, पंचमी विभक्ति को प्रथमा विभक्ति के रूप में परिणत करने कालो मायात्म संबंध है। परमात्मा और उनकी शक्ति माया, प्रकृति, अव्यक्त जिसको कहते हैं, उनका संयोग ही काल है। संयोग दुष्ट होता है, दो उंगलियों का संयोग हो गया। परमात्मा को भी हम काल कह सकते हैं। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्ध है। प्रकृति को भी काल कह सकते हैं, दोनों के संयोग को भी काल कह सकते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणुओं को जितने क्षणों में सूर्य की रश्मियाँ छेक लेती हैं उनको परमाणु काल कहते हैं। यह निम्न कोटि का काल है। वस्तुतः परमात्मा और उनकी शक्ति जो प्रकृति माया है, दोनों के संयोग का नाम काल है। अब मैं संकेत करता हूँ। बांग्लादेश आदि की व्यथा आजकल चल रही है। हिंदुओं को चाहिए कि 5 सकार को अपनावें, केवल पेट और परिवार तक सीमित न रहें। हमारा सिद्धांत तो वसुधैव कुटुंबकम का है। भावोपनिषद का अनुशीलन कीजिए। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय का अंतिम वचन क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वेषां मंगलम भूयात्, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हमारा सिद्धांत है सज्जनों। हमारे यहाँ पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश अव्यक्त के रूप में परमात्मा ही समुल्लसित होते हैं। महाप्रलय की दशा में व्यक्त प्रपंच अव्यक्त भावापन्न हो जाता है और अव्यक्त सनातन अव्यक्त अक्षर अव्यक्त परमात्मा में विलीन हो जाता है। उस समय परमात्मा तत्व ही शेष रहते हैं। कालांतर में वो परमात्मा तत्व सृष्टि रचना के समय स्वयं को प्रकृति के रूप में भी, प्रपंच के रूप में भी अभिव्यक्त करते हैं। हमारे भगवान अद्भुत हैं। जो अद्भुत हैं वो निमित्त और उपादान दोनों कारण ही सिद्ध होते हैं। तदैक्षत सईक्षण चक्रे सो कामयत बहुश्याम प्रजाएय सर्वम खलुदम ब्रह्म आत्मै वेदम सर्वम अहमै वेदम सर्वम आदि उपनिषद वचनों का अनुशीलन करें तो हमारे भगवान जगत बनाते हैं और जगत बनते भी हैं। एक विनोद की बात है, विचार करने की आवश्यकता है। ध्यानपूर्वक सुनिए। जगदीश्वर जगन्नाथ महाप्रभु के भीतर जगत है या बाहर? अगर बाहर है तो भगवान व्यापक सिद्ध नहीं होते, अंदर है तो भगवान पोला सिद्ध होते हैं। तो भगवान व्यापक भी हैं, पोला नहीं है, सद्घन है, चिद्घन है, आनंद घन है। एकांत पर बैठकर ध्यान करें। जगदीश्वर ही जगत भावापन्न है। जगत न तो भगवान के बाहर सिद्ध होता है न भगवान के अंदर। भगवत तत्व ही, जगदीश्वर ही, जगन्नाथ महाप्रभु ही जगत के रूप में समुल्लसित हैं। इस प्रकार का ज्ञान हो जाने पर व्यक्ति निर्भीक हो जाता है। एक विचित्र बात है, भगवान शंकराचार्य महाभाग ने उपनिषदों के माध्यम से इस तथ्य को समुद्भाषित किया कि अनात्म वस्तुओं को हम वैराग्य का विषय कह सकते हैं, परमात्मा को वैराग्य का विषय नहीं कह सकते। वृंदावन में एक परमहंस आश्रम है। वहाँ एक सिद्ध कोटि के महापुरुष आए। एक सेठ जी उनको प्रणाम करने गए। लोगों ने कहा, महाराज ये बहुत बड़े सेठ हैं, धनी हैं, आपको प्रणाम करते हैं। महापुरुष ने कहा, सुनो सेठ जी, मुझे क्यों प्रणाम करते हो, मैं तुम्हें हाथ जोड़ता हूँ। सेठ जी ने कहा, महाराज उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? महापुरुष ने विनोद की भाषा में कहा, छोटी वस्तु का त्याग करने वाला त्यागी होता है,
बड़ी वस्तु का त्याग करने वाला महात्यागी होता है। हमने जगत का त्याग किया है, तुमने जगन्नाथ का त्याग कर दिया है इसलिए तुम महात्यागी हो। उसकी आंखें खुल गई तो हमने संकेत किया जीवन में त्याग का बल हो, वेग हो। हम सगुण साकार भी अपने को माने, निर्गुण निराकार भी और सगुण निराकार भी, तीनों रूपों में अपने स्वरूप को समझें। आत्मा की ब्रह्म रूपता, ब्रह्म की आत्मरूपता, आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्तता का चंचल निश्चय हो। अब मैं संकेत करता हूँ, 4 सकार को अपनाइए। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के स्मरण का बल हो, सद्भाव पूर्वक संवाद का बल हो, सेवा का प्रकल्प हो, संघ बल हो, कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। 4 क्या मैंने कहा? सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के स्मरण का बल हो, सद्भाव पूर्वक संवाद का बल हो, सेवा का प्रकल्प हो, संघ बल हो। 4 सकार को अपनावें। क्रिश्चियन, मुस्लिम, कम्युनिस्ट तंत्र ध्यानपूर्वक सुने। सबके पूर्वज सनातनी, वैदिक, आर्य, हिंदू थे। यह ऐतिहासिक तथ्य है, इसको कौन नहीं मानेगा। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? सबके पूर्वज सनातनी, वैदिक, आर्य, हिंदू थे। वे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, संगक, पंचकृत्य को समझने वाले थे। आजकल जिसको साइंस और आर्ट कहते हैं, विद्या और कला में निपुण थे। शुक्र नीति का अध्ययन करें। वाणी की प्रधानता से जिसकी अभिव्यक्ति होती है उसका नाम विद्या है। मौन रहकर भी या गूंगे के द्वारा भी, मुख के द्वारा भी जिन कृत्यों का संपादन होता है उनका नाम कला है। चटाई बिनना इत्यादि कला है। विद्या और कला, 32 विद्या में अन्य विद्याओं का समावेश है, 64 कलाओं में अन्य कलाओं का समावेश है। हमारे जीवन में विद्या और कला दोनों हो तो संपूर्ण विश्व में हम वंदनीय होंगे। और एक विचित्र बात मैंने संकेत किया, लोग कहते हैं कि हिंदुओं की हत्या कर दी जाएगी, हिंदू बचेंगे नहीं। ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि भगवान सनातनियों के यहाँ अवतीर्ण होते हैं, कारा कोटि के मनुष्यों को भेज सकते हैं और भेजते रहते हैं। भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा। एक विचित्र बात है, बुश महोदय जिनके पिता अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, वो स्वयं भी एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके, दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर शपथ ग्रहण करने जा रहे थे। अंग्रेजी में उन्होंने कुछ वाक्यों को कहा, हिंदी में अर्थ होता है बुश महोदय के शब्दों में, मैं क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी आस्था तो है, परंतु बाइबल में जो सृष्टि संबंधी जानकारी है आधुनिक विज्ञान और वैज्ञानिकों ने उस पर पानी फेर दिया है, इतने अंशों में बाइबल को नहीं मानता। हो गया ना? इसका मतलब क्या है सज्जनों? इस वैज्ञानिक युग में भी हम संकेत करते हैं हमारा जो भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह का विज्ञान है, सर्वोत्कृष्ट है। 10वीं कक्षा में मैं जब था 66 वर्ष पहले, तब इस वाक्य की रचना की थी हमने। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह का जो हमारा प्रकल्प है, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सर्वोत्कृष्ट है। बल्कि रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल भी वैदिक विज्ञान के आधार पर ही बनाए गए हैं। एक संकेत और करता हूँ, पहले जो महापुरुष होते थे यंत्र कम बनाते थे, अपने जीवन में दिव्यता का आधान करते थे। आज यंत्र में दिव्यता का आधान किया जाता है। इस पर भी विचार करें। यंत्र के मूल में तंत्र होता है, तंत्र के मूल में मंत्र होता है। मंत्र, तंत्र और यंत्र, फिर एक होता है महायंत्र। चारों की परिभाषा समझने की आवश्यकता है। मंत्र का अर्थ होता है अनुगत सिद्धांत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। अव्यक्त और आत्मा में जो अनुगत सिद्धांत है उसका नाम है मंत्र है। मंत्र को यंत्र तक पहुंचाने के प्रोसेस मेथड
विधा का नाम है तंत्र, और जिसके द्वारा उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह संज्ञक पंचकृत्य में एक या एकाधिक कृत्य का निर्वाह हो उसका नाम है यंत्र। वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति से युक्त यंत्र का नाम है महायंत्र। हम मंत्र में भी आगे रहें, तंत्र में भी आगे रहें, यंत्र में भी आगे रहें और महायंत्रों की संरचना में भी आगे रहें और अपने जीवन में दिव्यता का आदान करें। समय हो रहा है, मैं एक संकेत करता हूँ। देवर्षि नारद अगर इस सभा में आना चाहें, कितने वर्ष लगेंगे? 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, एक क्षण में आ सकते हैं। उनके जीवन में ऐसी क्षमता है, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में उनकी अबाध गति है। अपने जीवन में दिव्यता दान करने का यह फल है। देवर्षि नारद यहाँ आ सकते हैं। एक संकेत करता हूँ, आजकल भी उत्तरोत्तर उत्कृष्ट भूर्भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम, इन लोकों में दिव्य प्राणियों की स्थिति है। अतल वितल तलातल रसातल महातल पाताल चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड होता है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु को प्रतिष्ठित किया अपने कर कमलों से ब्रह्मा जी ने जो सूत संहिता स्कंद पुराण के अनुसार जगन्नाथ दारू ब्रह्म की स्तुति की। स्तुति के संदर्भ में क्या कहा? हम सार्धत त्रिकोटि ब्रह्मा हैं। 3.5 करोड़ ब्रह्मा आ गए क्या आरती वाले? 3.5 करोड़ ब्रह्मा हैं। तो जितने ब्रह्मा उतने ब्रह्मांड, 3.5 करोड़ ब्रह्मांड भी हो गए। पूरे विश्व को हथेली पर रखना हो तो अकार उकार मकार अर्धमात्रा, अकार उकार मकार अर्धमात्रा 3.5 है या नहीं? हमने कहा कि ओम जो है या राम शिव, इनमें सकल शक्तियों का सन्निवेश है। पूरी सृष्टि की व्याख्या आदि भौतिक आध्यात्मिक आध्यात्मिक धरातल हम कर सकते हैं। सागर के तट पर इस उत्सव को मनाने की आवश्यकता क्यों हुई? प्रतिदिन आरती करने की आवश्यकता क्यों हुई? इसके पीछे घटना है। पूज्यपाद धर्म सम्राट सर्वभूत हृदय गुरुदेव स्वामी करपात्री जी महाभाग के चरणों के पास में मर्यादित ढंग से बैठा था काशी में। उन्होंने एकाएक मुझसे कहा, क्यों हो, कलयुग का दर्शन करोगे? मैं कांप उठा। उसके बाद उनके मुख से एक वचन निकला, सूर्यास्त के बाद गंगा के तट पर घूम लो, कलयुग का दर्शन हो जाएगा। सूरा और सुंदरी यहाँ जो आरती का मंच है ना, अन्य दिनों शराबी यहाँ कर बैठ के शराब भी पीते हैं, तो शासन तंत्र को ध्यान रखना चाहिए। कहीं अभी तो सत्संग हो रहा है, सब कुछ ठीक है, शराबियों का अड्डा भी ये न हो जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने कहा, सूर्यास्त के बाद अगर नरक का दर्शन करना हो, गंगा जी के तट पर घूम लो, सूरा और सुंदरी का केंद्र। वह बात मुझे लग गई। जब मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया गया तो मैंने सोचा कि सागर का तट कहीं सूरा सुंदरी का केंद्र न हो जाए, इसलिए इस आरती की व्यवस्था की। गंगाधर मिश्र इत्यादि ने कहा, धन तो आपके पास है नहीं, आरती में बहुत खर्च होगा। हमने कहा सागर सब भरण पोषण करेंगे, हम सागर को भी चेतन मानते हैं। हमारा ये जो सागर तट पर काम हो रहा है, आरती का काम, इसका अर्थ है सूरा सुंदरी का केंद्र न बने, जगह जगह यहाँ सत्संग हो, भगवान नाम का संकीर्तन हो। श्री राम जय जय राम। अब 2-3 वाक्यों में नाम की महिमा कह देता हूँ। वैखरी वाक से, अभी जब बोल रहा हूँ, वैखरी वाक से नाम लेने पर भवसिंधु में था पाने की योग्यता आ जाती है। मध्यमा वाक से भगवान नाम लेने पर भवसिंधु के पार जाने की योग्यता आ जाती है। पश्चंती वाक से नाम लेने पर भवसिंधु सूख जाता है। परा वाक से नाम लेने पर भवसिंधु आनंद सिंधु के रूप में समुल्लसित हो जाता है। बस उसी वाक्य को ध्यान में रखिए, जीवन में दिव्यता का संसार होगा। जगत जगदीश्वर के, जगन्नाथ महाप्रभु के न अंदर है न बाहर। अगर बाहर है
ऐसा मानेंगे तो जगन्नाथ जी व्यापक सिद्ध नहीं होंगे, अंदर मानेंगे तो पोला सिद्ध होंगे। इसलिए जगदीश्वर जगन्नाथ ही जगत के रूप में समुल्लसित हैं। हर हर महादेव। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की